आज हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्पीड एंड डायरेक्शन फाइंड करके स्पीड एंड डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ इतना सा करना है। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, dr/dt। तो हम क्या करेंगे, d/dt, ये हमारे पास 2 cos t i प्लस ये हमारे पास 3 sin t j है हमारे पास एन प्लस 4 के, ये हमारे पास। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा माइनस साइन टी। हमेशा क्या देता है, कोज माइनस टी देता है, माइनस साइन टी देता है। ठीक है। अब ये हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, कोज जे दे देगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4k ओनली आ जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी ओवर टी आता है। अब देखिए d/dt माइनस 2 साइन टी आई प्लस 3 कॉस जे प्लस 4k। अब मैं कि वो डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ, -2 फिर क्या हो जाएगा, कॉस टी आई आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस, कॉस हमेशा माइनस है, 3 साइन जे आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गई ना सारी वैल्यू के, कोई भी टी वेरिएबल नहीं ठहरा तो मीन्स के 0 हो गए। एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस कॉस टी आई माइनस 3 साइन जे आ गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्पीड क्या होगी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी की ही निकलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में ना डायरेक्शन होती है ना कुछ। तो हम क्या कि स्पीड थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो हमारे पास ये स्पीड क्या निकलेगी, स्पीड हम वेलोसिटी है तो ज़ाहिर बात है उसमें पुटिंग हमें उसने वैल्यू दी हुई थी, टी क्या है हमारे पास π/2 के इक्वल, ये हमारे पास दिया हुआ है उसने बुक में, आप देख लें। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे ताकि हमारा आंसर निकल आए इज इक्वल टू क्या, स्पीड हमेशा वेलोसिटी ही होती है ना, वी से इसको वो करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें पुट कर देती हूँ -2 साइन टी, हमारे पास क्या होगा π/2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 3 कॉस हमारे पास क्या आएगा π/2। अब ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम देख लेते हैं 4, ये इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हमेशा हमारे पास रूट माइनस साइन 90 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि 2 ये हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो लिखना इशू नहीं है, इसको लिखिए। और हमें पता है कि हमारे पास कोस क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। साइन कोस 90 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, तो प्लस हमारे पास 16 ये आ गया इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस ये हमारे पास 0 प्लस 16, तो हमारे पास आंसर आया 20 हमें देगा 5। बस डायरेक्शन निकालनी है, तो हमारे पास डायरेक्शन का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, v। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास 2π था तो हम ऐसे ही पुटिंग कर देंगे, टी हमें दिया गया तो ज़ाहिर बात है हमें लिखना है, ऊपर नीचे हमने मैग्नीट्यूड ऊपर हमने वैसे की वैसे वैल्यू लिखनी है। अब v हमारे पास क्या है, हमारे पास v ये थी इज इक्वल टू 2 माइनस साइन, अब मैं यहाँ वैल्यू वैसे की वैसे लिख देती हूँ जो हमारे पास दी गई थी, ये 2 थी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे i। ठीक है, प्लस इसी तरह से 3, अब ये हमारे पास 3 हो जाएगा, कोस क्या देगा हमारे पास π/2 j, प्लस इसी तरह से ये 4k, वैसे का वैसे, यहाँ टी कोई नहीं वैल्यू। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या दिया था, 5 दिया हुआ था। अब मैं क्या कर लेती हूँ, डायरेक्शन है डी से शो किया हुआ है, -2 साइन, ये हमें क्या दे देगा, हम आंसर लिखेंगे ना, तो ये हमें क्या देता है 1 के इक्वल, कोस 90 क्या देता है हमें 1 देता है आई, ये प्लस हमारे पास जे क्या दे देता है, कोस 90 हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये हमें 0 देता है, तो मैं क्या लिखूँगी 0j प्लस 4k। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ये सारी चीज़ें पुट की हुई थी ना, तो मैंने इसका आंसर निकाला। अब मैं इनको सबको वैल्यूज़ दे दूँगी, 2√5, यहाँ भी 2√5, ऐसे 2√5, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/5 -i आ जाएगा, ये तो 0 का हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास कटेगा तो हमारे पास 2k√5 आ जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या निकली, √5 -i प्लस 2k√5। फिर हमने क्या करना है, स्पीड एंड
स्पीड एंड डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास स्पीड क्या निकली, 2√5 निकला था। तो 1/5 डायरेक्शन ये है ना, -I + 2k√5, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर निकल गया इसका, क्योंकि हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। ये बाहर रहेगा स्पीड और ये अंडर डायरेक्शन थी।